अस्तौ शीद्धरिमेकाग्र मनसा सुसमाहितः प्रेम गद्गदया वाचा तन्यस्त हृदये क्षणः। तो श्री प्रहलाद जी हृदय में भाव भरकर अपलक नयनों से अपने प्रभु को निहार रहे हैं और भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन के द्वारा भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम पूरित वाणी से भगवान की स्तुति करना आरंभ किया। यहां एक बात बड़ी सुंदर दर्शनीय है। भगवान वेदव्यास कह रहे हैं भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुआ मन। एक एकाग्रता प्राप्त की जाती है प्रयास के द्वारा। पूर्व में हमने चर्चा की, उसके अनेक अनेक साधन, अनेक अनेक विधियां हैं। लेकिन जो एकाग्रता प्रयास के द्वारा प्राप्त की जाती है वो देर तक रहती नहीं। मन फिर चंचल हो जाता है, मन में फिर विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। लेकिन भाव भक्ति की कृपा से, प्रेम प्रीति की कृपा से जो एकाग्रता प्राप्त होती है वो सदा रहती है। श्री हरिराम व्यास जी अपनी वाणी में इसका संकेत करते हैं। वो कहते हैं ना, मोमन अटक्यो शाम सो और धस्यो रूप में जाए, अब चहल परे निकसे नहीं मनो दूबरी गाय। श्याम सुंदर में मन अटका और ऐसा लगा जैसे रूप के दलदल में धस गया मन। अब निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकता है। चहल परे निकसे नहीं और मनो दूबरी गाय। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो भाव भक्ति के द्वारा, प्रेम प्रीति के द्वारा सहज जो एकाग्रता प्राप्त होती है, सहज सब विषयों से सिमटकर मन अपने इष्ट आराध्य में तन्मय होता है, वो मन फिर पुनः चंचल नहीं होता। अगर मैं बहुत सीधे सरल शब्दों में कहूं तो भक्ति के अतिरिक्त किसी भी मार्ग, किसी भी विधि से जो मन चित्त की एकाग्रता प्राप्त की जाती है वो स्थायी नहीं होती। मन फिर अस्थिर हो सकता है और हो ही जाता है। तभी महाप्रभु कह रहे हैं, पारा सर सुर इंद्र कलप कामिनी मन वंद्या। क्योंकि ज्ञानी को और योगी को अपना बल होता है। उसको अपने साधन का बल है, अपने तप का बल है, उसके पास अपनी सामर्थ्य है। अब भक्त के पास अपना बल नहीं, उसके पास भगवान का बल है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। पूजा जब होती है तो पूजा के बाद अपराध मार्जन के लिए प्रार्थना की जाती है देवता से। कोई अपराध हो गया हो तो उस त्रुटि को आप क्षमा करें। भक्त ये काम पहले ही कर देता है। वो कहता है, प्रभु मैं ये करने जा रहा हूं लेकिन मुझे आता नहीं है। न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। मैं जानता नहीं हूं। और भक्त ये भी नहीं कहता कि यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए। वो कह रहा है त्रुटि तो होगी ही मुझसे। यही क्रम श्री प्रहलाद जी द्वारा की गई स्तुति में भी दर्शनीय है। प्रहलाद जी ने जैसे ही स्तुति आरंभ की, पहली बात क्या कह रहे हैं? ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु देखो, ये ब्रह्मा आदि देवता ऋषि मुनि ये सब सिद्ध
और इनकी बुद्धि तो निरंतर सत्वगुण में ही स्थिर रहती है। और कैसी धारा प्रवाह स्तुतियां इन्होंने की हैं। माने ये सब पंडित हैं, ये सब विज्ञ हैं, सुबोध हैं, ये सब बुद्धजन हैं, और इनमें अनेक अनेक गुण हैं। पर ये अपनी इस धारा प्रवाह स्तुति से, अपने इन अनेक अनेक गुणों से आपको संतुष्ट नहीं कर सके। प्रहलाद जी कह रहे फिर मैं अब अपनी ओर देखता हूं। असुर कुल में मेरा जन्म हुआ है, आप मेरी अवस्था देखिए, कुछ बहुत अधिक अनुभव भी मुझे नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि क्या मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूं? क्या मैं आपकी स्तुति कर सकता हूं? क्या मुझ में कोई ऐसा गुण है जो आपको रिझा ले? तो फिर प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु अपनी ओर देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये धृष्टता मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कार्य मैं ठीक प्रकार से कर ही नहीं सकता, उस कार्य को मैं करने का प्रयास क्यों करूं? जब ये लोग अब आपकी स्तुति नहीं कर पाए, जब ये अपनी स्तुतियों से, अपने सद्गुणों से आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं अपनी ओर देखता हूं तो मुझे मौन रहने की इच्छा होती है। क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोह। अपनी ओर देखता हूं तो मुझे लगता है मौन रहना चाहिए, कुछ नहीं कहना चाहिए। पर जब मैं आपकी ओर देखता हूं, जब मैं आपके स्वरूप की ओर देखता हूं, जब मैं आपके स्वभाव का भजन करता हूं, जब मैं आपके स्वभाव का चिंतन करता हूं, और इससे पूर्व अन्यान्य भक्तों पर, अपने आश्रित जनों पर जैसी जैसी कृपा आपने की है, मैं आपकी उन सब मधुर लीलाओं का विचार करता हूं, तो मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौजस तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। तो आपको देखकर ऐसा लगता है कि धन हो, उच्च कुल में जन्म हो, बड़ा सुंदर रूप हो, तप विद्या आदि भी हो, कोई ओजस्वी तेजस्वी भी हो, बड़ा प्रभावशाली हो, बलवान हो, सामर्थ्य से संपन्न हो, बुद्धि योग ये सब सद्गुण हो, पर ये सब सद्गुण मिलकर भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने स्वयं कहा है, कह रघुपति सुन भामिनी बाता मानहु एक भगति करनाता। और इनमें से कुछ भी ना हो। आप देखना कि संसार में कहीं किसी को अगर अभिमान होता है तो इन 12 गुणों में से किसी एक के ही कारण होता है। और वो प्रहलाद जी ने वो 12 के 12 गुण कह दिए। और फिर प्रहलाद जी कह रहे इनमें से कुछ भी ना हो और केवल आपकी भक्ति हो, केवल आपके प्रति भाव हो, कोई केवल एक मन से आपको भजता हो, आपके आश्रित हो, आपके सहारे हो, उस पर आप संतुष्ट हो जाते हैं, उस पर आप प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस पर आप संतुष्ट हैं, जिस पर आप प्रसन्न हैं, तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्यापी त्रिविध भवसूला। तुम कृपा, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, राम नाम एक अंक है और सब है अंक शून। अंक बिना कछुहात नहीं, अंक रहे 10 गुण। तो यहां प्रहलाद जी के कहने का तात्पर्य यही है कि वो जो एक अंक है ना, वो भगवान की भक्ति है। अब कोई कहे कि ये सब सद्गुण व्यर्थ हैं क्या? नहीं, ये सार्थक है यदि भगवान की भक्ति साथ है तो। कोई भी क्रिया, कोई भी उपाय, कोई भी विधि, कोई भी गुण
उसकी सफलता सार्थकता भगवान की भक्ति के साथ है। भगवान का आश्रय है कि नहीं, भगवान की भक्ति है कि नहीं। ये गुण पाकर अगर कोई अभिमान में फूल जाए तो फिर तो यही गुण ही पतन का कारण बनते। आपसे कहा था मैंने कि शक्ति के साथ भक्ति हो तब तो ठीक है, लेकिन भक्ति विहीन जो शक्ति है वो तो नारायण को भी साधारण समझ लेती है। भक्ति हो तो नर में नारायण का दर्शन होता है, और भक्ति न हो, केवल शक्ति हो, फिर सब समझाते रह गए रावण को, उसको नारायण भी साधारण नर प्रतीत होते हैं। ये सब अच्छा है, पुण्य से प्राप्त होता है। ये रूप, बल, पौरुष, ओज, तेज, विद्या, सामर्थ्य, ये सब पुण्य से प्राप्त होता है, सब अच्छा है। पर भगवान की भक्ति हो तभी ये सफल सार्थक है, अन्यथा यही पतन कराएगा। ये गुण होगा, भगवान की भक्ति नहीं होगी तो अपने गुण का अभिमान होगा, और अभिमानी का पतन निश्चित है। आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। अभिमानी का पतन निश्चित है, वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं ना, घमंडी का सिर नीचा। जो अभिमानी है उसका आज नहीं तो कल पतन अवश्यम भावी है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी हो, पर यदि आपके चरण कमल की भक्ति नहीं है फिर किसी काम का नहीं। उससे तो वो चांडाल श्रेष्ठ है जो मन, वचन और कर्म से आपके चरणों में समर्पित है। और प्रहलाद जी ने कहा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो जो चांडाल है वो तो अपनी कितनी पीढ़ियों का उद्धार कर देगा आपकी भक्ति के बल पर, और वहां इन सब गुणों से युक्त, लेकिन आपके चरण कमलों से विमुख जो अभिमानी जीव है वो तो स्वयं को भी पवित्र नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक बात और भी मैंने देखी, अभिमानी व्यक्ति किसी के भी सुख का कारण नहीं बनता है कभी, वो कांटे की तरह सबको चुभता ही है। अच्छा, आप भी भीतर से वो सुखी नहीं रहता है, वो सुखी नहीं रहता है। वो जो अभिमान जन्य जो कठोरता है वो उसको कभी भी सुखद अनुभूति नहीं होने देती। तो आप भी कष्ट पाता है, दूसरे को भी कष्ट देता है, किसी के सुख का कारण कभी बनता नहीं। तो जिसने कभी सुख दिया नहीं उसको सुख मिलेगा कैसे? इसलिए कल बड़े विस्तार से हमने चर्चा की कि ए दरबार दीन को आदर, सबसे छोटे बने रहिए, इसी में हित है। इसी को कबीर जी ने कहा है, हारे को तो हरि मिले और जीता जम के द्वार। पर आप देखो, अगर विवेक ना हो तो विवेक के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति उसी अहंकार को अर्जित करने के लिए कर रहा है सब कुछ। इसी दौड़ में प्रत्येक व्यक्ति लगा, मैं कुछ बन जाऊं। छोटे से बच्चे को क्या कहा जाता है, बोले बेटा बड़ा होकर कुछ बनेगा ना, मैं कुछ बन जाऊं, कुछ बनकर दिखाऊं संसार को। उसमें वो व्यक्ति अपना पूरा जीवन लगा देता है, ये अमूल्य अवसर अपने हाथ से खो देता है। और वहां संत आवाज लगाकर जगा रहे हैं, जगाने का प्रयास कर रहे हैं, रहना नहीं है देश बेगाना है। कुछ दिन पहले की घटना है, पढ़ते पढ़ते किसी बड़े वीर योद्धा का प्रसंग आया। अच्छा, इतिहास में मुझे बहुत पहले काफी रुचि थी, तो मैंने इतिहास संबंधी बहुत पुस्तकें भी पढ़ी। एकाएक मेरे मन में विचार आया कि अपने जीवन काल में कितनी भी प्रशस्ति, कितनी भी उपलब्धि किसी ने अर्जित क्यों ना कर ली हो, पर इस काल खंड में सब कुछ विलीन ही तो हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। आसमान छूते किले राजाओं ने बनवाए, आज वो हॉन्टेड प्लेसेस हैं। साधारण व्यक्ति को वहां जाने में भी डर लगता है, जाने की इच्छा नहीं होती। वहां जाओ तो एक अजीब सी अनुभूति होती है जो बड़ी सुखद नहीं होती। अंततः परिणाम क्या है? इसीलिए महाप्रभु कहते हैं, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। ये सब काल के गाल में ही पड़ा हुआ है।
आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। सार की बात क्या है? यहां आकर अगर कुछ प्राप्त किया जा सकता है तो क्या प्राप्त किया जा सकता है? आत्म कल्याण रूपी निधि प्राप्त की जा सकती, वही सार वस्तु है। उसके अतिरिक्त भाई जो है सब ऐसे ही मर खप जाने वाला है। और मैं तो ऐसा समझता हूं, ये मेरा अपना निजी विचार है, कि संसार की उपलब्धि अपितु अभिमान बढ़ाती ही है। वो कोई आध्यात्मिक उन्नति में सहयोगी नहीं बनती, वो तो उल्टे अभिमान बढ़ाती है। मानव मन है एंड ह्यूमन माइंड इज ऑलवेज वल्नरेबल। पता नहीं कब किस झूठ को स्वीकार कर ले व्यक्ति, वैसा ही बनकर बैठ जाए। अभ्यास का प्रभाव होता है ना। वो एक फिल्म आई थी ना कुछ समय पहले, बाजीराव, हाँ, तो उसका जो अभिनेता था, नहीं बाजीराव नहीं, पद्मावत, मुझे वो प्रसंग याद रह गया क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उसने ऐसा अभिनय किया, उस अभिनेता ने ऐसा अभिनय किया कि वो जो जिस पात्र का अभिनय वो कर रहा था वो अपने आप को वही समझने लगा। उसको किसी चिकित्सक की, मनोचिकित्सक की सहायता लेनी पड़ी उस भाव से, उस विचार से बाहर आने के लिए। ये सच्ची घटना है। वो इतना डूब गया उसमें कि उसको उस भाव से, उस विचार से बाहर आने के लिए सहायता लेनी पड़ी, मेडिकल हेल्प। तो ऐसे चारों तरफ से कोई आपको कहता रहे अरे आप ये हैं, आप वो हैं, आप कहीं भूल से उसको स्वीकार कर लें और फिर कुछ दिन के लिए स्वीकार करे रहें, तो भाई उससे तो बाहर आना कठिन हो जाएगा। संतों के शब्द ज्योति स्तंभ होते हैं। मैं ऋषिकेश वो गंगा किनारे बैठे महात्मा की वो बात भूलता नहीं, क्योंकि वो जीवन का ज्योति स्तंभ है। उन्होंने कहा था, बेटा अपनी आध्यात्मिक उन्नति यदि चाहते हो, एक व्यवहारिक उन्नति होती है, लेकिन यदि अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो अपनी प्रशंसा करने वाले लोगों से दूर रहना, उनके बीच में कभी ना रहना। प्रशंसा नहीं सुनना, कभी सुनना ही नहीं। ये सबसे बड़ा कुपथ्य है जो व्यक्ति करता है, करना चाहता है, उसके लिए लालायित रहता है। ये सबसे बड़ा कुपथ्य है। भव रोग के लिए सबसे बड़ा कुपथ्य है प्रशंसा। देखने में आता है ना, अब आजकल तो ये एक नया ट्रेंड है। आप हमारे यहां आओ, हमारी प्रशंसा करो, हम आपके यहां जाएंगे, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। झूठी सच्ची सब बातें, उसमें कोई सार सत्व नहीं है। ये वाणी का कितना बड़ा दुरुपयोग है, ये शब्द का कितना बड़ा दुरुपयोग है। फिर उत्तर क्या मिलता है? भाई व्यवहार में सब करना पड़ता है। अरे व्यवहार करने के लिए संसार छोड़ा था, एक व्यवहार छोड़ा, दूसरा व्यवहार पकड़ा। अच्छा, गृहस्थी को तो फिर व्यवहार थोड़ा शोभा देता है। एक व्यक्ति जो ग्रस्त में है वो थोड़ा बहुत व्यवहार करे तो ठीक है। हम लोग क्यों करें भाई? हमको ऐसा क्यों करना चाहिए? क्या प्राप्ति होने वाली है इससे? कहा था ना मैंने आपसे, संसार आपको अधिक से अधिक संसार ही तो दे सकता है, और क्या दे देगा? कम नहीं देगा तो ज्यादा दे देगा। फिर आखिर इससे अंत में प्राप्त क्या होने वाला है? कुछ भी तो नहीं। झूठ, निस्सार, ये सब बातें। बड़ी गहरी दृष्टि से देखते हुए उन महात्मा ने कहा था। और प्रशंसा सबसे बड़ी व्याधि को जन्म देती है, और वो व्याधि क्या है? अभिमान। चार लोगों ने आपसे कुछ कहा, आप में कुछ खास बात है, कुछ तो बात है आप में, आपको लगने लगा हाँ भाई कुछ तो बात है, हम में कुछ बात नहीं है। चार लोग आपको कहें कुछ तो बात है आप में, आपको लगने लगेगा हाँ भाई कुछ तो बात है हम में। इतने लोग यूं ही थोड़ी कह रहे हैं, इतने लोग यूं ही थोड़ी कह रहे हैं, कुछ तो बात है। लो बस यहीं से जो स्खलन है वो आरंभ हो गया। बड़ा धीर गंभीर विवेकी कोई होता है जो सावधान रह पाता है। आपको बताऊं, प्रशंसा सुनना ये तो कुपथ्य है ही, फिर बड़ी बात क्या है और बुरी बात क्या है, फिर इसकी बुरी आदत लग जाती है।
फिर कोई ना करे आपकी प्रशंसा, फिर आप छटपटाओगे जल बिन मीन की तरह। दे दी ना आपने अपनी प्रसन्नता किसी के हाथ में, आपके जीवन का स्वामी कोई और बन के बैठ गया ना। अब कोई आपकी प्रशंसा करे तब तो आप खुश। ये जो क्या बोलते हैं, जेनजी, क्या बोलते हैं, जेनजी है ना, वो बेचारी इसी से जूझ रही है। खूब तैयार हुए, अपना एक पिक लिया, अपलोड किया। अब वो देख रहे हैं कितने लाइक, कितने कमेंट। लाइक नहीं आए तो चलो डिप्रेशन की ओर चले। ये घटना घट रही है। लोग मानसिक रोगों के शिकार हो रहे हैं। जीवन में क्रोध, घृणा, ऐसे ऐसे नकारात्मक भाव बढ़ रहे हैं इसी सब के कारण। तो खैर मैं आपको ये कह रहा था कि भक्ति जिस आसन पर विराजती है वो दैन्य है, वही श्रेष्ठतम उपलब्धि है, क्योंकि सार वस्तु उसी विधि से प्राप्त होती है। उस मार्ग में जो जो बाधा हो, साधक को उसको दूर करने का, उससे दूर रहने का निरंतर सतत प्रयास करते रहना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अभिमानी व्यक्ति वो तो अपने आप को भी पवित्र नहीं कर सकता। जो बड़प्पन का अभिमान कर रहा है वो तो अपने आप को भी पवित्र नहीं कर सकता, दूसरे को क्या करेगा। और वहीं आपकी भक्ति से युक्त कोई चांडाल भी है जो मनसा वाचा कर्मणा आपको समर्पित है, अरे वो आप भी तरेगा और जाने कितनों को तार देगा। और आगे प्रहलाद जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूं। पहली बात तो मैं इस योग्य नहीं हूं, आपको इसकी आवश्यकता भी नहीं है। आपको इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने स्वरूप में स्थिर, सदा परिपूर्ण, सदा तृप्त हैं। आप आत्मा राम हैं, अपने निजानंद में सदा मग्न रहते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, कोई मुझसे कहे कि जब स्तुति कर नहीं सकते तो कर क्यों रहे हो? तो प्रभु मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको जो भी निवेदन किया जाता है ना, आपको जो भी निवेदन किया जाए वस्तुतः उसका सुख निवेदन करने वाले को ही मिलता है। आपको हम कोई खाद्य पदार्थ निवेदन करें तो आप प्रसाद करके लौटा देते हैं। आपका गुण, आपकी महिमा गाएं तो वो आपका गुणगान, आपकी महिमा, आपकी लीला, आपकी कीर्ति का गान वो हम जैसे जीवों को संसार चक्र से पार कर देने वाला है। कोई भी आपको कुछ दे, मिलता उसी को है। यहां प्रहलाद जी ये कहना चाह रहे हैं। देखो कितना शील है प्रहलाद जी का। पहले बता रहे हैं, प्रभु मैं क्यों कर रहा हूं आपकी स्तुति, मैं करने योग्य नहीं हूं फिर भी ये कार्य कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु लाभ तो इसमें मेरा ही है ना। अपनी ओर देखूं तो फिर तो लगता है नहीं, कुछ नहीं कहना चाहिए, मैं कुछ कहने योग्य हुई नहीं। आपकी ओर देखता हूं, आपके उदार स्वभाव की ओर देखता हूं, आपकी कृपा करुणा का विचार करता हूं, तब लगता है कि नहीं प्रभु आपका स्वभाव ऐसा है, हम टूटे फूटे शब्दों में जो भी कहेंगे आप स्वीकार करेंगे और उससे अंततः सुख तो हम ही को मिलेगा, उससे अंततः प्रसाद तो हम ही को मिलेगा। इसलिए तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मनामहि गृणामि यथा मनीषम् नीचो जया गुण विसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन। इसलिए सर्वथा अयोग्य और अनधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार यथामति आपकी महिमा का वर्णन कर रहा हूं। एक तो आपका स्वभाव अनुकूल है और दूसरा आपकी महिमा के, आपकी लीला के गान का प्रसाद क्या है कि आपकी लीला गाते गाते जीव अविद्यावश जो इस संसार चक्र में पड़ा है उससे पवित्र हो जाता है। संसार सिंधुम अति दुस्तरम उत्तीर्षो नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवणमंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। आपकी लीला कथा जीव को संसार सागर से पार कर देने वाली है। ज्ञान वैराग्य की माता कौन है? भक्ति है। और भक्ति को भी उत्पन्न करने वाली भगवान की कथा है।
भक्ति को भी उत्पन्न करने वाली भगवान की कथा है। तभी भगवान ने कहा प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति हम कथा प्रसंगा। कथा मोह का भंजन करने वाली है। गोस्वामी जी ने दूसरे प्रकार से कहा बिन सत्संग न हरि कथा और ते ही बिन मोह न भाग। आप इसको दूसरी रीति से समझे तो सत्संग का प्रसाद क्या है? हरि कथा। हरि कथा का प्रसाद क्या है? मोह का भंजन। और मोह सकल व्याधिन कर मूला। भक्ति कथा जो है वो मोह का भंजन करने वाली है। मोह का भंजन किया माने सब व्याधियों का मूल ही नष्ट हो गया, सब बीमारियों की जड़ ही कट गई, जीव स्वस्थ हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु हाँ हूं तो मैं सर्वथा अयोग्य अनधिकारी, पर आपकी महिमा का गान करूंगा, अवश्य करूंगा। इसलिए नहीं कि आपको इसकी आवश्यकता है, हमको इसकी आवश्यकता है। आपका स्वभाव ऐसा है, जैसा भी हम आपको कहेंगे प्रेम से कहेंगे आप सुन लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। और दूसरा ये महामहिमावंत वस्तु है, इसका आश्रय तो किसी धीर गंभीर विवेकी पुरुष को अवश्य लेना चाहिए, लिए रहना चाहिए। आपको शायद बताया था ना मैंने, श्री छीत स्वामी जी का पद है, अष्टछाप के छीत स्वामी, वो कहते हैं जब लग श्री गोवर्धन श्री जमुना विठ्ठल नाथ गुसाई, जब लग श्री भागवत कथा रस तब लग कलियुग नाम। कलयुग के जितने दोष हैं सबसे बचा कर रखने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। बिगड़े मन को सुधार देने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। विषय से उपरत करा देने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। इसलिए जहां श्रीमद् भागवत के वक्ता के अधिकार की बात कही है ना, उसमें सब बात बाद में कही। पहले कहा विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। सबसे पहले कहा विरक्तो, विरक्त हो। श्रीमद् भागवत का प्रसाद संसार से उपरती है, संसार में प्रवृत्त कराने के लिए कथा नहीं है, संसार से निवृत्त कराने के लिए है। आप देखिए श्रोता वक्ता कौन है श्रीमद् भागवत के? श्री सुखदेव जी महाराज, उनसे अधिक निवृत्त तो कौन ही होगा? लंगोटी भी नहीं है, देहाध्यास है ही नहीं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज। और सुनने वाले कौन हैं? परीक्षित हैं। संसार को पीठ देकर बैठे हैं गंगा जी के किनारे। अब संसार से मुक्त होना है, अब उस पार जाना है, यही भाव लेकर बैठे हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा कि इस महिमा के गान का ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। तो इतनी बात समझ लेनी चाहिए, कोई भी गुण हो पर भगवान की भक्ति ना हो तो सब व्यर्थ है। कुछ भी ना हो पर हमको लगता है नहीं भगवान हमारे हैं, मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान, ये भाव अपने आप में परिपूर्ण है और ये भाव अपने आप में पर्याप्त है। प्रीति ही ने पै प्रीतम, प्रीति ही ते पै, जदपि रूप गुण शील सुघरता, जदपि रूप गुण शील सुघरता, इन बातन ना रिझइए प्रीतम, प्रीति ही ते पै प्रीतम, प्रीति ही ते पै। तो श्री प्रहलाद जी ने आगे कहना आरंभ किया कि प्रभु आप सत्वगुण के आश्रय हैं, कि ब्रह्मा आदि सब देवता आपके आज्ञाकारी, आपके भक्त हैं, और ये हम दैत्यों की तरह आपसे किसी प्रकार का द्वेष भी नहीं करते, सदा आपकी पूजा वंदना भक्ति में लगे ही रहते हैं।
और आप समय समय पर बड़े सुंदर सुंदर अवतार धारण करके अति मधुर लीलाएं करते हैं। यद्यपि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आपके संकल्प से सब होता है, पर आप आते हैं, प्रकट होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, अपने भक्तों के लिए लीला करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस संसार सिंधु से पार जाने के लिए आपकी लीला कथा ही तो एकमात्र आश्रय है, आपकी लीला कथा ही तो एकमात्र जहाज है। अब कुछ अक्लमंद लोग ये प्रश्न करते हैं, बोले तुम कहते हो इतने शक्तिशाली भगवान हैं, फिर एक राक्षस को मारने के लिए उनको आना पड़ता है। अरे राक्षस को मारने के लिए थोड़ी आते हैं भगवान। विप्रधेनु सुर संत हित, और हित क्या होता है? हित का अर्थ क्या होता है? विशुद्ध प्रेम, निष्काम प्रेम। यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अपने भक्तों को सुख देने के लिए भगवान आते हैं। हाँ, आते हैं तो लगे हाथ कुछ काम भी कर देते हैं, लगे हाथ इनका उद्धार भी कर देते हैं, पर आने का उद्देश्य क्या है? विप्रधेनु सुर संत हित। भगवान लीला करेंगे, फिर उन लीलाओं का गान करके, उन लीलाओं का ध्यान करके, हम जैसे जीव जो हैं अविद्या से ग्रस्त इस संसार चक्र में पड़े हैं, उन लीलाओं का गान ध्यान करके, उन लीलाओं का चिंतन करके पहले हम पवित्र होंगे, फिर धीरे धीरे इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। कितनी कृपा करुणा भगवान की है। अब अन्यथा तो देखो भगवान ने एक नियम बना दिया, जो जस करई सो तस फल चाखा। भगवान की कृपा करुणा ना हो तो अनंत काल से जीव संस्कृति में पड़ा है और पड़ा ही रहे, मुक्त कैसे हो? दया आती है भगवान को, इसीलिए तो दयालु हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं। जीव को देखकर दया आती है, आ जाते हैं। कभी आप आ जाते हैं और कभी तदात्मानम सृजाम्य हम, और फिर कभी अपने निज जनों को, अपने पार्षदों को, अपने धाम से अपने भक्तों को भेजते हैं। और भगवान के भक्त तो भगवान से भी अधिक दयालु हैं। वो भगवान की सेवा छोड़कर आ जाते हैं, किसके लिए? आपके हमारे लिए। परमारथ के कारण संत लियो अवतार। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपकी सब लीला आपके भक्तों के आनंद के लिए है। जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था प्रभु, प्रहलाद जी ने पहले क्या कहा? प्रभु आप सत्वगुण के आश्रय हैं। यहां प्रहलाद जी अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से भगवान को क्या कह रहे हैं? प्रभु आप गुस्से में अच्छे नहीं लगते। कहने का तात्पर्य ये है, प्रभु आप तो सत्वगुण के आश्रय हैं और क्रोध तो तमोगुण का विकार है। बोले प्रभु ठीक है, आपने भक्तों के हित के लिए, आपने मेरे हित के लिए, आपने मेरे कल्याण के लिए, आपने मेरे मंगल के लिए इस क्रोध को ग्रहण किया, अब इसको छोड़ दीजिए। भगवान को क्या कहना है, कैसे कहना है, ये कला सिर्फ भक्त के पास है। आप देखो ब्रह्मादिकों ने कैसी कैसी स्तुतियां की, कुछ नहीं पहुंचा भगवान के कान तक। प्रहलाद जी को देखकर, प्रहलाद जी का प्रणाम देखकर भगवान के हृदय में दया का उद्रेक हो गया। और किस सुंदर रीति से प्रहलाद भगवान से बात कर रहे हैं। आप देखिए किस रीति से श्री प्रहलाद जी भगवान से चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का आरंभ कहां से किया? प्रभु मैं कहने जा रहा हूं पर मैं कहना जानता नहीं हूं, सर्वथा अयोग्य हूं, अनधिकारी हूं, फिर भी मैं कहने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप ऐसे हैं, इतना विशाल हृदय है आपका, इतने दयालु कृपालु, इतने उदार हैं आप, कि अशुद्धियों से भरा मेरा वाक्य, त्रुटियों से पूर्ण मेरी वाणी, उसको भी आप स्वीकार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति के नाते आप सब स्वीकार करते हैं। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? स्तुति कर रहा हूं, आपकी महिमा गा रहा हूं। क्यों? इससे आप प्रसन्न होंगे? ना ना, आप तो सदा ही प्रसन्न हैं। आप तो कभी आप प्रसन्न होते ही नहीं, आप तो सदा ही प्रसन्न हैं। सदा
अपने स्वरूप में स्थित हैं, अपने आनंद में मग्न हैं, मैं तो अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए, स्वयं के तन को, मन को, स्वयं की वाणी को, स्वयं के चित्त को पवित्र करने के लिए, निर्मल करने के लिए आपकी महिमा का गान कर रहा हूं। और फिर आपकी महिमा की महामहिमा ये है कि गाया गाया हरिगुण गाया, काल व्याल सो बाची। पर प्रभु, जिसके लिए आपने क्रोध किया वो कार्य तो पूर्ण हो गया, अब इस क्रोध को आप छोड़ दीजिए, अब इस क्रोध को आप शांत करिए। फिर प्रहलाद जी ने कहा, इस दैत्य के मर जाने से सबको सुख मिला है, पर लेकिन अब सब आपके उसी शांत स्वरूप के दर्शन की बाट जो रहे हैं, उसी शांत स्वरूप के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे शांताकारम, हे प्रभु, अपने उसी स्वरूप का दर्शन कराइए। हाँ, लेकिन यहां प्रहलाद जी ने एक बात हम सब के लिए बता दी। बोले, हे नृसिंह देव, भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का सदा स्मरण करेंगे। भगवान का जो ये उग्र रूप है ना, ये भक्तों के भय का भंजन करने वाला है, ये भक्तों के भय का नाश करने वाला है। कभी भय लगे तो इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और हमको तो श्री नृसिंह भगवान का स्वरूप वैसे भी बहुत प्रिय है। पूछो क्यों? इसलिए प्रिय है क्योंकि हमारे महाप्रभु जी के प्राकट्य का आशीर्वाद श्री नृसिंह भगवान ने ही दिया था। महाप्रभु प्रकट होंगे, श्री निकुंज बिहारी बिहारिणी जी की प्राणाधिक प्रिया वंशी इस धराधाम पर प्रकट होगी। ये शुभ सूचना, ये आशीर्वाद श्री नृसिंह भगवान से ही तो श्री नृसिंह आश्रम जी को प्राप्त हुआ था। सदा से संग हैं श्री राधा वल्लभ लाल के श्री नृसिंह भगवान, सदा से संग हैं। आप देखो, यहां मंदिर के बाहर श्री नृसिंह जी का मंदिर है ना, आज तक भी मंदिर से ही श्री नृसिंह भगवान के लिए अवनी आता है। आज तक भी ये परंपरा है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। फिर आगे प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर रीति से एक बात कही। श्री प्रहलाद जी ने कहा, बोले, प्रभु, आपका मुख बड़ा भयावना है। अब ये महिमा भक्ति की है। कह प्रहलाद जी क्या रहे हैं? आपका मुख बड़ा भयावना है। आपको कोई आकर ये कह दे तुम्हारा मुख बड़ा भयावना है, बस चले तो जाने क्या कर दो, कोई कहकर तो देखे। पर भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं प्रहलाद जी की बात सुनकर। बोले, प्रभु, आपका मुख बड़ा भयावना है, देखिए आपकी जीभ लपलपा रही है। ये सब बात क्यों कह रहे हैं प्रहलाद जी? सब सेवाओं में, श्रृंगार की सब सेवाओं में दर्पण दिखाना भी तो एक सेवा है ना। श्रृंगार करके दर्पण दिखाया जाता है, ये देखो कैसे लग रहे हो आप। फिर ठाकुर जी को लगता है कि हाँ ठीक लग रहे हैं तो मुस्कुरा देते हैं, माने पर्दा खोलो। कुछ कमी, कुछ अभाव हो, सेवा करने वाले के हृदय में प्रेरणा कर देते हैं, भाई ऐसे होना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने कहा, इस समय कहां दर्पण लाऊं? और फिर ये देखो, चरण इनके पाताल को छू रहे हैं, शीश इनका वहां तपलोक का स्पर्श कर रहा है। प्रहलाद जी ने अपनी ओर देखा, फिर अब कैसे इनको दर्पण दिखाऊं, कैसे इनको बताऊं कि कैसे लग रहे हो आप। आपने जिस कार्य के लिए रूप धारण किया था, अरे वो कार्य तो हो गया, अब आइए, लौट आइए अपने उसी रूप में। तो प्रहलाद जी ने कहा, भाई किसी ना किसी तरीके से इनको बताना तो पड़ेगा। ऐसा होता है ना, कभी आप घर से तैयार होकर निकले, कुछ गड़बड़ रह गई, आप निकल पड़े बाहर, दूसरा व्यक्ति इशारे से बताता है, फिर व्यक्ति थोड़ा सावधान होता है। तो यहां प्रहलाद जी अपने प्रभु को, अपने इष्ट आराध्य, अरे प्रभु, मेरे लिए आपने ये सब लीला की है, मेरे लिए आपने ऐसा रूप धारण किया है। अब वो जिस कार्य के लिए रूप धारण किया वो कार्य तो हो गया, आप समेटिए अपनी इस लीला को। बोले, देखिए प्रभु, अच्छा श्लोक का उच्चारण किया प्रहलाद जी ने, क्योंकि उस समय केवल शब्द ही भगवान तक जा सकता है। बोले, प्रभु, आपका मुख बड़ा भयावना है, देखिए आपकी जीभ लपलपा रही है, आंखें सूर्य के समान हैं, भौहें चढ़ी हुई हैं, बड़ी पैनी दाढ़ें हैं। और देखिए प्रभु, कहाँ आप बैजंती माला धारण करने वाले,
और कहा इस दैत्य के आंतों की माला आपने धारण कर रखी है। बर्छे की तरह बोले सीधे खड़े कान और दिग्गजों को भी भयभीत कर देने वाला ये सिंहनाद, शत्रुओं को फाड़ देने वाले ये नख। प्रहलाद जी ने कहा लेकिन प्रभु मैं इससे भयभीत नहीं हुआ हूं। अब वस्तुतः ये सूचना देने के लिए ये नहीं कह रहे कि मैं भयभीत नहीं हूं, कह रहे देखो कैसे लग रहे हो आप, ये बेचारे सब डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। अब प्रहलाद जी ने कहा मैं तो आपके बल पर, आपकी भक्ति के बल पर भयभीत नहीं हूं, लेकिन ये सब बेचारे बड़े भयभीत हो रहे हैं। पहले आपने इन सब का भय, इन सब की चिंता दूर करने के लिए इस दैत्य का वध किया, अब ये आपको देखकर भयभीत हो रहे हैं। तो हे भय भंजन प्रभु, अब इनके इस भय का भी निवारण करिए, इनके इस भय को भी दूर करिए। तो प्रहलाद जी ने एक रीति से कहते कहते, सीधे नहीं कहा ठाकुर जी से, कहते कहते ये बात कह दी, अपनी बात ठाकुर जी तक पहुंचा दी, प्रभु तक पहुंचा दी। और फिर क्या कहते हैं, फिर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, प्रभु आपका ऐसा रूप, लेकिन मैं तनिक भी इससे भयभीत नहीं हूं। त्रस्तोस्म्यहं कृपणवत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाग्रसतां प्रणीतः बद्धः स्वकर्मभिरुषत्तमतेन्द्रिमूलम् प्रीतोपवर्ग शरणं वयसे कदा। अच्छा, प्रहलाद जी ने परोक्ष रूप से भगवान को भी कह दिया, अरे ठीक है कैसा रूप धारण कर लिया है आपने, आप तो हमको वैसे वही मधुराधिपति उसी स्वरूप में दर्शन दीजिए। और साथ में ब्रह्मादिकों को भी सुना दिया। कभी कभी ऐसा होता है ना, कहा किसी को जाता है, सुनाया किसी को जाता है, ऐसा होता है ना, कहते किसी को हैं, सुनाते किसी को हैं। तो यहां प्रहलाद जी कह तो प्रभु से रहे हैं और सुना ब्रह्मादिकों को रहे हैं। बोले प्रभु आपसे भय का क्या कारण है, आपसे भयभीत होने का क्या कारण है? अरे आप तो मंगल भवन हैं, आप जो करते हैं वो प्राणी मात्र के हित के लिए ही करते हैं, कल्याण के लिए ही करते हैं। मुझे आपके इस भयंकर स्वरूप से भय नहीं है प्रभु, मुझे तो भय लगता है किससे? बोले मैं भयभीत हूं तो प्रभु केवल एक बात से भयभीत हूं, इस दुसह्य संसार चक्र में पिसने से मुझे भय लगता है, इस संसार चक्की में पिसने से मुझे भय लगता है, क्योंकि ये संसार आपकी विस्मृति करा देने वाला है, ये आपको भुला देने वाला है। कई बार हमने चर्चा की, बालक जन्म लेते ही रोता है, माया स्पर्श होती है, जैसी माया का स्पर्श होता है भगवान की विस्मृति हो जाती है। और ठाकुर जी ये बताते हैं, देखो हमको भूल कर केवल रोना ही रोना है, हमको जो भूलेगा केवल रोता ही रहेगा। तो एक श्लोक में प्रहलाद जी ने ठाकुर जी को भी कह दिया, दर्पण दिखाने की सेवा करा दी। बोलिए आपको पता नहीं लग रहा है आप कैसे लग रहे हैं, आप देखिए माता जी भी आपके पास नहीं आना चाह रही हैं। ठीक है आपने मेरे लिए ये रूप धारण किया, पर ठीक है वो काम हो गया, वापस आइए। ठाकुर जी से भी कह दिया, ब्रह्मादिकों को भी सुना दिया वही एक श्लोक कहकर। बोले इनसे भय का क्या कारण है? प्रहलाद जी ने कहा मुझे तो प्रभु आपके इस रूप से तनिक भी भय नहीं है, अपितु आपका ये रूप तो भक्तों के भय को दूर करने वाला है। इस रूप का ध्यान करने से तो भय दूर होता है, आपके भक्तों का भय दूर हो जाएगा। आपके भक्त कभी भी भय में, पीड़ा में आपके इस रूप का ध्यान करेंगे, वो भय और पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। तो ब्रह्मादिकों को भी सुना दिया और अपने हृदय की बात भी कितनी सुंदर रीति से श्री प्रहलाद जी ने कह दी। अब देखो प्रहलाद जी भी वल्गु वाक्य हैं कि नहीं? जैसे भगवान वल्गु वाक्य हैं, ऐसे प्रहलाद जी भी वल्गु वाक्य हैं। एक बात कहकर ब्रह्मादिकों को भी कहा अरे डरने की कोई बात नहीं है, अपने प्रभु ही तो हैं, अपने ही तो हैं। प्रभु से भी कह दिया, दर्पण दिखाया प्रभु को, प्रभु अपने उसी रूप में आइए, अपने हृदय की बात भी कह रहे हैं। बोले दीन बंधो मैं भयभीत हूं तो इस असह्य, इस दुसह्य, इस उग्र संसार चक्र में पिसने से भयभीत हूं। तभी आपसे मैंने निवेदन किया था, भाई पहले अपना दुख समझिए। क्या होता है, शरीर में कहीं पीड़ा हुई, पीड़ा का अनुभव तो हो रहा है, लेकिन पीड़ा किस कारण से है
ये व्यक्ति नहीं जान सकता है, उसके लिए तो कोई वैद्य चाहिए ना। डॉक्टर देखकर बताएगा कि इस पीड़ा का कारण क्या है। ऐसे ही जीव को दुख का अनुभव तो होता ही है, इस दुख रूप संसार में गिरकर दुख का अनुभव तो उसको होता ही है, लेकिन दुख का कारण क्या है ये तो भाई सदगुरु रूपी वैद्य ही बताएगा। सदगुरु रूपी वैद्य ही बताता है इस दुख का कारण क्या है। तभी आपसे मैंने निवेदन किया था, दुख का कारण रोग नहीं है, दुख का कारण दरिद्रता नहीं है, दुख का कारण अभाव नहीं है, दुख का कारण संस्कृति है, दुख का कारण भगवत विस्मृति है, दुख का कारण ये बार बार जन्मना मरना, ये दुख का कारण है। और प्रहलाद जी ने कहा प्रभु भय लगता है, इसी से लगता है। इसी की यही बात श्री महाप्रभु जी ने कही, इही डर ही डरप हरिवंश हित जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। क्या बात कह रहे हैं महाप्रभु जी। अरे अरे इस डर से डर, तुझे इस बार बार इस संसार में आने से डर नहीं लगता, तुझे बार बार इस संसार चक्की में पिसने से भय नहीं लगता। अरे इसी से ही तो भयभीत होना चाहिए। भय का उपयोग क्या है? भय का उपयोग यही है, इससे भयभीत हो। जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर, इस त्रिगुण को छोड़ और जो इस त्रिगुण से परे है वो निरंजन नाम उसका आश्रय ले। जो माया काल त्रिगुण से अतीत हैं, सच्चिदानंद घन भगवान, यही डरई डरप हरिवंश हित जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर जिहि नाम निमंगल लोक तिहु सुहरि पद भज न विलंब कर। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं कर्म पाश से बंद कर इन भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूं, कब प्रसन्न होंगे आप, कब वापस मुझे अपने चरण कमलों में बुलाएंगे? क्योंकि एकमात्र आपके चरण कमल ही सब जीवों के शरण्य हैं, मोक्ष स्वरूप हैं। यही बात श्री महाप्रभु कह रहे, अरे इससे भयभीत होइए, ऐसा काम ना करिए, ऐसा कर्म ना करिए, हमारे द्वारा ऐसा कर्म न हो जिससे ये संसार का बंधन और गाढ़ा हो जाए, हमारे द्वारा ऐसी क्रिया ना हो जिसका फल भोगने भुगतने के लिए फिर से इस संसार में आना पड़े। भक्ति तीव्र कब होगी? श्रीमद् भागवत जी जो आज्ञा देती हैं, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, भक्ति तीव्र कब होगी? जब ये बात भीतर हम दृढ़ता से ग्रहण कर लेंगे, भाई संसार से छूटना, इस दुख से मुक्त होना। अभी हमको वो व्याकुलता है नहीं इस संसार से छूटने की, इस संसार से मुक्त होने की अभी कोई व्याकुलता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी यहां सुख बुद्धि है, अभी लगता है यहां से सुख मिलेगा, मिल रहा है। अभी वो जो विषय के सुख का जो चस्का लगा है जन्म जन्म से, उसके कारण अभी छूटना नहीं चाहते हैं संसार से। श्री डोंगरे जी महाराज से एक बार किसी ने कहा, पूछा, बोले पहले तो भागवत की कथा होती थी तो विमान आता था, अब क्यों नहीं आता? तो महाराज जी मुस्कुरा दिए, प्राय करके वो मौन ही रहा करते थे, केवल मुस्कुरा कर रह गए। सप्ताह का छठा दिन था, श्रीमद् भागवत सप्ताह का 6ठ दिवस था। महाराज श्री ने कहा कल कथा के पश्चात विमान आएगा और सुनने वालों को भगवान के धाम में लेकर जाएगा। अब लियो पंडाल खाली, किसको जाना है भगवान के धाम में? किसी को नहीं जाना है। कहने का तात्पर्य, जाना किसको है? विमान तो तैयार ही खड़ा है, जाना किसको है? भगवान के लिए कोई युग धर्म थोड़ी है, भगवान तो इन सबसे परे हैं। भगवान को अपने भक्त पर कृपा करनी हो तो उनको कोई देश काल का युग का विचार थोड़ी करना पड़ता है। आज भी बड़भागी भक्तों पर वैसी ही कृपा हो ही रही है। आज भी ठाकुर जी वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही बतलाते हैं,
वैसे ही खेलते हैं, वैसे ही खाते हैं। तो भगवान के धाम में जाना किसको है? यही रहना है। और जब तक यहां रहना है, जब तक यहां सुख बुद्धि है, तब तक भक्ति कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। भक्ति में जो तीव्रता आनी चाहिए, वैराग्य में जो उत्कटता आनी चाहिए, वो कैसे आए? अभी तो मजा ले रहे हैं यहां पर यहां प्रहलाद जी कह रहे हैं और श्री महाप्रभु जी ने कहा, भाई इससे डरना, इससे भयभीत होना चाहिए। यही डर ही डरप हरिवंश हित जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। आप देखो, कभी हमारे व्यवहार में तमोगुण प्रधान हो जाता है, कभी रजोगुण, कभी सत्वगुण। जबकि महाप्रभु कह रहे हैं कि इन तीनों से पार जाना है। इन तीनों से पार कौन है? ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। ना प्रभु भजन की यही रीति तो बता रहे, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, जी नाम निमंगल लोकति हूं, सुहरि पद भज न विलंब कर। तभी कभी आपसे मैंने कहा था, जब हम महाप्रभु जी के आश्रित हो गए, हमको अब किसी विधि की आवश्यकता नहीं है, हमको किसी चीज में पढ़ना ही नहीं है, बस नाम, केवल नाम, ऐसा नाम। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। बस नाम का आश्रय। धीरे धीरे नाम में प्रीति बढ़े, धीरे धीरे नाम में अनुराग बढ़े, धीरे धीरे नाम में रुचि बढ़े, और फिर इन सब के प्रसाद स्वरूप एक दिन नाम में आसक्ति हो जाए। नाम जप का व्यसन हो, उसके बिना रहा ना जाए। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, यही भजन की रीति श्री महाप्रभु बता रहे हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री
श्री वृंदावन श्री वन चंद जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित वन चंद 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 जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री सेवक रसिकन अवतंस 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 जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित वन चंद जय जय हित वृंदावन हित वन चंद जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय प्यारो वृंदावन प्यारो वन चंद जय जय प्यारो वृंदावन प्यारो वन चंद जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद तो दृढ़ता पूर्वक पूर्णता से नाम आश्रय। तो यहां श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैं तो अपने कर्म बंधन में बंधा इन दो पाटों के बीच में पिस रहा हूं। जब तक आप कृपा भरी दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे नहीं, जब तक इस संसार सिंधु से मुझे उबारने का आप विचार नहीं करेंगे, तब तक मैं कैसे यहां से मुक्त होऊंगा। भोले भाव से श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु कब उन चरण कमलों में बुलाएंगे जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण है, मोक्ष स्वरूप है।
एक बार रूप ध्यान के प्रसंग में आपसे मैंने कहा था, ये जो श्री चरणों का ध्यान है ना, ये संसार बंधन से मुक्त कराने वाला है। भगवान के चरण, राधा वल्लभ लाल का भी ध्यान करो तो प्रयास करो चरणों का ध्यान हो, देर तक श्री चरणों का ध्यान हो। आपका हमारा जो परम विश्राम है वो वस्तुतः श्री जी के चरण ही तो हैं। सब प्रकार की सेवाओं में कुशला निपुणा श्री हित सखी, पर मन को कहां रखा है? जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। इष्ट आराध्य के जो चरण होते हैं वही तो उपासक का परम विश्राम होते हैं। तभी रसिक जन गाते हैं, मेरो राधा वल्लभ लाल मन रखियो अपने चरणन में। मन आपके चरणों में रहे। मन को तो वहां से कहीं कहीं आना जाना ही नहीं है, मन को तो वहीं रहना है। पर यहां प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैं तो अपने कर्म बंधन में बंधा पड़ा हूं, इस संसार में पिस रहा हूं, इस चक्की में, कब बुलाएंगे आप मुझे? हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगे, तुम ही सो सुधरेगी। बहुत जन्म हम जन्म बिगारे, अब हूँ बिगर परेगी। यहां पर श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु का पुष्टि सिद्धांत प्रकाशित हो रहा है। प्रभु आप जब तक न चाहें, कोई जीव मन से भी कैसे आपकी ओर आ सकता है? महाप्रभु कह रहे हैं ना, श्री राधिका कृपा विनु सबके मनन अगम। तभी बार बार आपसे कहता हूं भाई, ये जो भजन साधन हम कर रहे हैं ना, दिख रहा है हम कर रहे हैं, पर प्रभु करा रहे हैं। ऐसे लग रहा है हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम ये काम कर ही नहीं सकते। सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। जीव भजन कर ही नहीं सकता। उसका तो इतना दृढ़ अभ्यास हो गया है, विषय पंख में ऐसा धसा है, उस दलदल में वो ऐसा धसा है और दुर्बल है, अपने बल पर नहीं निकल सकता। तभी कोई भावुक हृदय कहता है, मेरे जर्जर हैं पांव। मैं तो इस पथ पर चलने योग्य नहीं हूं प्रभु, पांव जर्जर हैं, मार्ग बड़ा दुरूह है, निपट सिलसिली गैल, मेरे जर्जर हैं पांव। संभालो प्रभु अपनी करुणा की छांव, बिठा लो प्रभु मेरे जर्जर हैं पांव। मैं चाहूं तो कुछ नहीं हो सकता, आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। आप सुधा निधि में देखिए, बार बार श्री महाप्रभु श्री प्रियाजू से प्रार्थना करते हैं, मेरी और कृपा दृष्टि से देखो, मेरी और दया दृष्टि से देखो। पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चित वो मोमाही। नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इतनी ढरेंगी। और जहां से चर्चा आरंभ हुई, हम चाहें कि भगवान की हम पर प्रसन्न दृष्टि पड़े, कृपा दृष्टि पड़े, तो फिर गह भक्तन पद ओट, फिर भक्त के पीछे हो जाइए, फिर संतों के पीछे हो जाइए, संतों का अनुगमन करिए। जी मार्ग सब संत गया छे, फिर वो मार्ग ग्रहण करिए। खाली ऐसे कहने से नहीं होगा। क्यों देखें भगवान हमारी ओर? हमारी ओर भगवान क्यों देखें, ये प्रश्न है ना। माने उस कृपा पूर्ण दृष्टि से, उस दया दृष्टि से प्रभु हमारी ओर क्यों देखें? ऐसा कौन सा बड़ा गुण है हम में जो भगवान हमारी ओर देखें?
ढूंढो, हमको तो कोई मिला नहीं आज तक। व्यासपीठ से मिथ्या भाषण तो किया नहीं जा सकता, हमको तो एक नहीं मिला आज तक ऐसा कोई गुण हो जो भगवान हमारी ओर देखे। थोड़ा सा सेवा कार्य करने का प्रयास करते हैं, उसमें 10 गलती हो जाती है। थोड़ी सी सेवा करने का प्रयास करें तो 10 गलती हो जाती है उसमें। सोचे गीत गाकर प्रभु की सेवा कर लें, अशुद्ध स्वर लग जाता है। जो भी करते हैं उसमें त्रुटियां हैं, तो कोई ऐसा गुण है नहीं जिससे कोई ऐसी विशेष बात हो तो भगवान हमारी ओर देखें। एक बात है कि हम महाप्रभु जी के पीछे खड़े हैं, बस एक ये बात है। इसी नाते कृपा हुई, इसी नाते हो रही है, और ये हितजू की ओट यही हमारी कार्य सिद्धि कराएगी। नागरीदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, मुंह में नाही गुण कछु, हम में तो कोई गुण नहीं है, चरण कमल की ओट, आपके चरणों की ओट में खड़े हैं, महाप्रभु जी के पीछे हैं। बाकी तो कुछ नहीं है। और जैसा आपको मैंने कहा, सच्ची बात है, ये छोटा सा काम करो उसमें भी गलती होती है, रोज करने वाले काम में भी होती है, गलती भी रोज ही होती है। कभी कोई हो जाती है, कभी कोई हो जाती है, फिर लगता है कितना अभावग्रस्त ये जीव है, भगवान को पाने की बात करता है। इत बौना आकाश फल चाहत है मन माही, ताको एक कृपा बिना और जतन कछु नहीं। इसलिए मैंने निवेदन किया, यहां श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु का पुष्ट सिद्धांत प्रकाशित होता है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, हे प्रभु, आपकी पुष्टि के बिना, आपके पोषण के बिना, आपके अनुग्रह के बिना मन से भी नहीं आ सकता है कोई शोर। हाँ, तुम क्या कह रहे थे, क्यों देखें भगवान हमारी ओर, उस कृपा पूर्ण दृष्टि से, दया दृष्टि से क्यों देखें भगवान हमारी ओर। अरे हम तो वो हैं जो भगवान के विधान में दोष देखते आए आज तक, सदा असंतोष रहा। असंतोष का कारण क्या है? असंतोष का कारण यही है कि हम सोचते हैं कि जो हमको मिलना चाहिए था वो हमको नहीं मिला। यही तो है असंतोष का कारण। ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, हम भगवान के विधान में दोष देखते आए हैं। क्यों देखें भगवान हमारी ओर दया दृष्टि से? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। ऐसा क्या है हमारे भीतर? किस मुख से कह दे श्री जी से आप हमको सेवा में रखिए? किसी को ड्राइवर चाहिए तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देता है कि भाई एक ड्राइवर चाहिए, लेकिन साथ में ये कह देता है एटलीस्ट विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, इस अनुभव के साथ आना चाहिए। कोई आपके पास आकर कहे कि आप पहली बार आपकी गाड़ी में बैठेंगे जी, रखोगे नौकरी पर? माने आप भी किसी को अपना सेवक सहयोगी बनाते हो, पहले उसका अनुभव जानते हो, उसकी योग्यता पात्रता जानते हो। कह दिया श्री जी से हमको सेवा में रख लीजिए, क्या सेवा करोगे? क्या सेवा की योग्यता है? इसीलिए मेरे महाप्रभु जी आग्रह नहीं करते, क्या कहते हैं? आशास्य दास्यम, आशास्य दास्यम, आशा है। अब भाई सोने के महल में रहने की आशा कोई भी कर सकता है, महादरिद्र भी कर सकता है। तो ऐसे एक महादरिद्र की आशा है, अन्यथा मोह में नाही बल कछु। तभी कभी आपसे मैंने कहा था, जब श्री जी के सन्मुख जाते हो, कभी ऐसा संकोच हुआ है मन में ईमानदारी से कि मैं क्या मुख लेकर आपके सन्मुख आऊं? जो कार्य आपने करने के लिए यहां भेजा था वो तो तनिक हमने नहीं किया, और विपरीत मति के कारण सब विपरीत क्रियाएं मेरे द्वारा हुई, अद्यावधि हो रही हैं। संत तो सच्चा होता है ना, वो तो सच्चा होता है। कबीर कहते हैं कि क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोहे, तो ये देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो
मैं कैसे आपको भाऊं? मैं जानता हूं मुझ में ऐसा कुछ है नहीं। और मेरी इच्छा क्या है? तो बौना आकाश फल चाहत है मन माही, ताको एक कृपा विना और जतन कछु नहीं। मैं तो कहता हूं भजन हो रहा है, यदि भजन हो रहा है, बस मन में कोई प्रश्न आने ही मत दीजिए, भगवान की कृपा पूर्ण दृष्टि है, नहीं तो ये नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जीव के स्वभाव में ही नहीं है ये। देखो, ना तो भजन में रुचि है, ना भजन का अभ्यास है, और ना भजन स्वभाव में ही है, कैसे करेगा? तभी ध्रुवदास जी कहते हैं, जो सुख दुख लगी रहे देह सो, ये तो प्रभु मेरा ही है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हर जन्म में मेरे साथ लगा हुआ है। जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाए और लोक बढ़ाई, और संगत साधु वृंदावन कानन, तो गुण गानन मांझ विहाई, छवि कंज चरण तिहारे बसो, और देहु यह है ध्रुव को ध्रुवताई। ये दीजिए प्रभु। महाराज वाणी में कहते, मांगो दान ठाकुर नाम, ये प्रभु आपके नाम का दान मांगता हूं, ये दीजिए मुझे, ये अदेय वस्तु दीजिए, ये अलभ्य लाभ मुझे प्राप्त कराइए। ये आपकी कृपा के बिना नहीं होगा। अपनी इसी दीन दशा का वर्णन श्री प्रहलाद जी कर रहे हैं। दीन बंधो ये कहकर संबोधित किया, अरे आपके इस रूप से मुझे भय नहीं लग रहा है, भयभीत हूं, बार बार इस संसार चक्र में गिरने से भय लगता है, इस चक्की में पिसने से मुझे भय लगता है। और यही बात आचार्य चरण कह रहे, यही डर ही डरप, इस डर से डरना। कभी आप महाप्रभु की इस वाणी का गंभीर चिंतन करना। इन दो पंक्तियों में तो महाप्रभु ने सब कुछ कह दिया। यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलील पर। कहा था ना मैंने आपसे, भव सिंधु में ही त्रिगुण का जल भरा है ना, न तम न रज न सत्व। महाप्रभु कह रहे इन तीनों से पार चलो, जो रस सब ते दूर। और महाप्रभु ने आपके हमारे लिए वो रस प्रकट कर दिया है कि वो प्रकट हरिवंश जू रसिकन जीवन मूर। बड़ी सुंदर बात कबीर कहते हैं, कह रहे सरगुण की सेवा करे, सगुण की सेवा करे, और निर्गुण को करे ज्ञान। सरगुण की सेवा करे, निर्गुण को करे ज्ञान, और निर्गुण सरगुण ते परे तहां लगावे ध्यान। और यहां कबीर जिस सगुण की सेवा की बात कर रहे हैं ना, वो ये विश्वरूप भगवान है। कबीर उसे सगुण कहते हैं, क्योंकि तत्ववेत्ता महापुरुष की दृष्टि में तत्व के अतिरिक्त तो कोई और है नहीं, कुछ और है नहीं। वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ भगवान का ही है, भगवान से ही है, भगवान में ही है। बनने वाला भी वही है, बनाने वाला भी वही है। तो जब कहते हैं ना सरगुण की सेवा करें, माने ये जो सगुण स्वरूप है भगवान का, जो इस विश्व के रूप में प्रकट है, विश्वंभर सब जग आभास, बोले इसकी सेवा करे, सरगुण की सेवा करे। और कहा निर्गुण को करे ज्ञान। जैसे सेवक जी महाराज ने एक जस विलास कहा, एक रस विलास कहा, पर इन दोनों से परे जो है ध्यान उसका करे, निर्गुण सरगुण ते परे। और ऐसा कौन है? व्यास जी कहते हैं, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, विहरत सदा संघात। वृंदावन की निकुंज सीमा में वो निकुंज बिहारी बिहारिणी अपनी अनंत अनंत प्रेम मूर्ति सहचरियों के संग जो विहार कर रहे हैं, वो निर्गुण सरगुण ते परे, यानी तहां लगावे ध्यान। तो यहां श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु देखिए मेरी ओर, दया दृष्टि से मेरी ओर देखिए। और मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि भगवान हमारी ओर दया दृष्टि से क्यों देखें? हम में तो ऐसा कोई गुण नहीं है। हम अपना काम बनाना चाहें, हम चाहें भगवान हमारी ओर कृपा दृष्टि से देखें, तो भी एक ही हमारे लिए एक ही उपाय है भाई, किसी संत की ओट में चले जाइए। गह भक्तन पद ओट, उससे क्या होगा? भक्त की ओट में आप चले गए, आपने भक्त की शरणागति स्वीकार कर ली, तो हरि कृपालु सब पाछली, क्षमी है तेरी खोट। क्योंकि कह दिया ना
भगवान ने स्वयं कह दिया, एक ही नाता मानते हैं। अब कोई भी कार्य आप करते हैं किसी संबंध से तो करते हैं ना। किसी का कोई कार्य आप करेंगे तो किसी संबंध से तो करेंगे, जिससे कोई भी संबंध ना हो उसका कोई काम क्यों करेंगे आप। और भगवान कह रहे भाई हम तो एक ही नाता मानते हैं। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। मानहु एक भगति कर नाता। अच्छा, भक्त सामने जाता है तब तो भगवान को लगता है पता नहीं क्या न्यौछावर कर दूं मैं, क्या लुटा दूं, क्योंकि ऐसी प्रभु करत दास पे प्रीति। राजा महाराजा के यहां कभी कोई विशेष उत्सव हो, कोई विशेष प्रसन्नता की बात होती थी, तो उनके उत्सव मनाने के ढंग में एक ये बात भी रहती थी कि आज जाओ और कारागार में जाके कैदियों को मुक्त कर दो। ऐसा करते थे ना महाराज जी। कोई बड़ा विशेष उत्सव हो, माने राजा को कोई बड़ी विजय मिली है, पुत्र का जन्म हुआ है, ऐसा कोई विशेष उत्सव होता था, तो जिस ढंग से उत्सव मनाया जाता था उसमें एक ये बात भी थी, नाचना गाना तो है ही, हर्षोल्लास तो है ही, दान दक्षिणा भी है, एक बात और भी होती थी, बोले जाओ कारागार से इन कैदियों को मुक्त कर दो। तो जब भक्त जाता है ना भगवान के यहां, तो भगवान के घर उत्सव होता है। जैसे भक्त के यहां भगवान आते हैं तो पाठोत्सव होता है, ठाकुर जी विराजमान होते हैं तो पाठोत्सव होता है ना। और ये तो सिद्धांत है, भगवान का स्वभाव है, उनका प्रण है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते कि हम तुम्हारे यहाँ आए, तुमने उत्सव मनाया, तुम हमारे यहाँ आए हो, हम भी उत्सव मनाएंगे। आगे नवम स्कंध में चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश के प्रसंग में आप ये श्रवण करेंगे कि भगवान कैसे उत्सव मनाते हैं वहां वैकुंठ में। बड़ी सुंदर कथा है। और हमारे परम श्रद्धेय श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी तो बड़ी सुंदर रीति से वो कथा, वो प्रसंग विशेष रूप से सुनाया करते, उन्हीं के मुख से हमने भी श्रवण किया। तो ठाकुर जी कहते हैं भाई हम तुम्हारे घर आते हैं, तुम उत्सव मनाते हो, तुम हमारे घर आए हो, हम भी उत्सव मनाएंगे। फिर उस उत्सव में एक ये भी प्रसाद मिलता है कि भक्त की ओट में जो जाता है ना, उसको भी भगवान इस संसार रूपी कारागार से मुक्त कर देते हैं। हरि कृपालु सब पाछली, क्योंकि जब तक पिछला साथ लगा है, जो पिछला साथ लगा है ना, वो आपको अगले की ओर धकेलेगा। समझो, हरि कृपालु सब पाछली छमी है तेरी खोट, गुरुदास जी कह रहे हैं। पिछला पाप कर्म आपको अगले पाप कर्म की तरफ धकेलेगा, तो सिद्धांत है। जब तक वो पिछला समाप्त नहीं होगा तब तो अगला सुधरेगा नहीं। इसीलिए मंगल गाते गाते हम रोज कहते हैं, कमल कर जिन अभय दीने कर्म बंधन सब कट। जब तक कोई समर्थ भक्त संत आचार्य हमारे पूर्व का समाधान नहीं कर देगा, तब तक आगे की बात सुधर नहीं सकती। क्योंकि पूर्व के जो विक्षेप हैं, पूर्व के जो कर्म हैं, वो बार बार विक्षेप बनकर खड़े होंगे। अर्जुन ने पूछा ना भगवान से कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पता होता है ये मार्ग गलत है, ये कुमार्ग है, इस पर नहीं जाना चाहिए, पर जीव स्वयं को निर्बल दुर्बल पाता है। बलात् हठात कोई जैसे गर्दन पकड़कर खींच कर ले जाए, ऐसे कोई खींच कर ले जाता है, वो कौन है? तो भगवान कहते वही प्रारब्ध है। इसीलिए तो संत कहते हैं कर्म करने से पहले सावधान रहना। उसका बीज पड़ा तो फिर भाई उसका फल भोगना पड़ेगा। और आपसे मैंने एक बार कहा था, जब भी कोई कर्म आप करते हैं तो या तो उससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है या नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। बुरा कर्म करोगे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। वो ऊर्जा क्या करेगी? वो आपको दूसरे बुरे कर्म की तरफ धकेल देगी। आपके मन में जो वो विचार हो रहा है ना कि नहीं हमको नहीं करना चाहिए, उस विचार की शक्ति है इतनी सी, लेकिन वो जो पहले आपने अनुचित कर्म किया है उससे जो इतनी शक्ति उत्पन्न हुई है, वो आपके विचार को टिकने थोड़ी देगी।
वो आपके विचार की सत्ता मानेगी थोड़ी, वो आपको बलात् हठात उसी की ओर धकेल देगी। इसीलिए तो इसको दुष्चक्र कहा जाता है, विशियस सर्कल। एक बार इसमें फंस गए तो फिर फंसते चले जाइए। इसीलिए संसार को दलदल कहा है। धंस गया जीव एक बार, जितना निकलने का प्रयास करे और धंसता चला जाएगा। कोई साधारण बात है, आप भजन कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात है। बहुनाम जन्म नामंते, अरे कितने और कितने क्या, अनंत अनंत जन्मों के बाद ऐसी घटना घटी है। ब्रह्म भूल में भटकते, अरे उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की लाग। कभी ये नहीं सोचना कि कितना शरीर का सुख है, कितना दुख है, कितना जीवन में अभाव है। अरे वो तो सब सदा से था और आगे तक रहेगा, अगर अभी नहीं संभल गए तो। अभी जो महापुरुषों की कृपा से, संतों की कृपा से जो भजन भाव मिला है, इससे सब निपट जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं मेटत कठिन कुअंक भाल के। कबीर जी कहते हैं सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन करे साईं माही समाए। सुमिरन से सब होगा। एक बात और भी मुझे कहनी है कि क्या है ना, संशयात्मिका बुद्धि है जीव की, भजन भी करता है लेकिन भजन की प्रतीति नहीं होती। और सेवक जी महाराज ने विशेष इसी शब्द का प्रयोग किया, श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सोन रट्टे। भजन की प्रतीति नहीं होती। कहीं कहीं मन में यह आता है कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। अरे ऐसा वैसा तो आज पहली बार थोड़ी हुआ है, वो तो जन्म जन्मांतर से हमारे साथ में हो रहा है। और भजन नहीं करेंगे तो आगे भी होता रहेगा। बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, अब हूं बिगड़ पड़ेगी। इसके लिए तो एक बड़ा अच्छा शब्द है, ऐसा समझ लो कि एक अलभ्य लाभ मिल गया है, हमको मिलना नहीं था। पंचदश प्रकरण को श्री सेवक जी महाराज ने अलभ्य लाभ कहा ना। श्री व्यास नंदन नाम को अलभ्य लाभ जानिए। ये तो अलभ्य लाभ मिल गया, इसमें हम कहीं नहीं है, हमारा कुछ करना धरना इसमें नहीं। हमारे करने धरने से तो हम जो थे वो थे, जो हैं सो हैं। एक बात का जरूर विश्वास रखना, मेरे जीवन में जितना भी दुख कष्ट अभाव है ना, ये भजन की कृपा से ये राई मात्र रह गया है। क्योंकि ये भजन की कृपा है कि राई को पर्वत करे और पर्वत को करे राई। तो अपने मन में ये विश्वास रखे कि भाई जो दुख अभाव है ना, हमारे कर्म तो जाने क्या थे, कैसे थे, जाने कौन सी चक्की में हम पिस रहे होते, कौन से कारागार में हम पड़े होते, कौन से दुसह्य दुख हम भोग रहे होते। पर ये जो है ना, अरे ये तो भजन की कृपा से जब ठाकुर जी अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो ये उनका खेल है। राई पर्वत करे करे पर्वत की राह। बड़े संतों के मुख से हमने सुना ठाकुर जी सूली का कांटा बना देते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार तो फल ये मिलना था कि सूली पर चढ़ाया जाना था हमको, श्री ठाकुर जी ने व्यवस्था कर दी, ठाकुर जी ने कृपा की, बस उसका कांटा मात्र चुभाकर छोड़ दिया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी कर्म का फल श्री ठाकुर जी केवल एक दुस्वप्न दिखाकर ही नष्ट कर देते हैं। एक भयंकर स्वप्न आपने देखा, थोड़ी देर के लिए आप बड़े भयभीत हो गए, व्याकुल हो गए, जैसे कांटा चुभने से थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए आपको होता है ना कुछ चुभा, बस। कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी करुणा है। भजन की प्रतीति हो, अरे ये अलभ्य लाभ हमको मिला है, बाकी सब तो हो रहा है, होता रहेगा। और इतना तो मैंने अवश्य देखा, जिसके जीवन में भजन नहीं होता, जिसके जीवन में भजन नहीं होता, वो अल्प से दुख से भी महाअधीर हो जाता है, कभी कभी कुमार्ग पर चल पड़ता है। लेकिन जिसके जीवन में भजन है, जिसके जीवन में सत्संग है, वो ना झेले जाने वाला दुख भी भजन और सत्संग के बल पर झेल जाता है। उसके मन को धीरज प्राप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है। 3-4 घटनाएं तो मेरी ही आंख के सामने हैं। किसी माता का युवान पुत्र चला जाए
इससे बड़ा कष्ट संसार में और कौन सा होता है? एक माता के लिए इससे बड़ा दुख क्या होता है? ऐसी 4 घटना तो अभी विगत कुछ ही काल में मेरे सामने घटी। दैव योग से ऐसी घटना घटी और मैं कहता हूं धन्य है उन माताओं के हृदय को, भाव को प्रणाम है कि जो मुझे ये लिख कर भेज रही हैं कि सत्संग की कृपा से अब मन शांत है, भजन हो रहा है। क्या छोटी बात है ये? आप सोचिए, पुत्र के जाने जैसा दुख है और भजन सत्संग के बल पर कोई कह रहा है कि मुझे अब भी धीरज है, मेरा मन अब भी शांत है। अभी कुछ दिन पहले की घटना मैं आपको बताता हूं, नाम तो मैं नहीं लूंगा और मेरा कोई परिचय भी नहीं, मैंने कभी देखा नहीं कौन है क्या है। किसी माता ने अपने पति का चित्र और एक पत्र लिखकर मेरे पास में भेजा। पत्र में क्या लिखा था कि ये दिन भर टीवी देखते थे। एक दिन आपका सत्संग चला दिया, 2-4 दिन मैंने प्रयास किया, धीरे धीरे इनको अच्छा लगने लगा और फिर होते होते तो ऐसा हो गया कि वो जो दिन भर टीवी पर समाचार देखते थे वो कथा सुनने लगे। एक दिन वो माता लिखकर भेज रही है कि एक दिन मैंने इनसे कहा कि अब आपकी कथा में इतनी ही रुचि हो गई है तो आपको प्रत्यक्ष वृंदावन चलना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। तो उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, अभी मैं प्रत्यक्ष जाने योग्य स्वयं को नहीं समझता हूं, अभी कुछ समय और सत्संग सुनूंगा। अब उसी समय में प्रभु की इच्छा ऐसी घटना हुई कि उनको कोई रोग हुआ और उनका शरीर छूट गया। अब उस माता ने अपने पति का चित्र भेजा। उस माता का भाव मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे मन का भाव यह है, क्योंकि आप कहते हैं धर्म पत्नी वही है जो अपने पति को सन्मार्ग में लगाए। मुझे मन में बड़ा संतोष है कि इस संसार से जाने से पहले उनको सत्संग मिल गया। वो संसार की चर्चा कहते सुनते यहां से नहीं गए, बोले वहां अस्पताल से भी वो कथा सुनते सुनते ही गए। उनका मन कथा में लगा था। मेरे मन का भाव सिर्फ इतना है कि ये तो आपसे प्रत्यक्ष रूप से आकर नहीं मिल सके, आप केवल इनका चित्र ही देख लीजिए। और मेरे मन में वो माता लिख रही है, मेरे मन में बड़ा संतोष है कि मेरे पति संसार की चर्चा वार्ता कहते सुनते नहीं, वो भगवत वार्ता सुनते सुनते गए। आप देखो मन में ऐसा भाव आना, मुझे तो बड़ी अद्भुत बात लगी। उन्होंने अपने पति का चित्र भेजा, बोले आप इन्हीं को ही देख लीजिए, ये तो आपसे नहीं मिल सके, आप ही इनको एक बार देख लीजिए। और लेकिन मैंने बदले में 2 पंक्तियां उनको लिखकर भेजा कि आपके भाव से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है और आपने धर्म पत्नी होने का कर्तव्य निभाया है। आप धर्म पत्नी हैं, आपने अपने पत्नी होने के कर्तव्य का पूर्ण रूपेण पालन किया है। और एक स्त्री अगर केवल मात्र इतना ही कर ले, उसको किसी और तपस्या की आवश्यकता नहीं है। उसके कल्याण का मार्ग तो भगवत कृपा से ऐसे ही प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन ये सब किस कारण से है? सत्संग की महिमा है। तो अपने जीवन में भाई भजन सत्संग है, ठाकुर जी की थोड़ी नहीं, ठाकुर जी की पूर्ण कृपा है। बाकी तो जो प्रारब्ध का था भाई वो अपने साथ है। और उसमें भी ये विश्वास रखना चाहिए कि वो राई के दाने जितना ही है हमारे जीवन में। हमारे कर्म तो जाने क्या थे, कैसे थे। कबीर कहते काली करनी देख के कांपे सकल शरीर। ये सब महापुरुष हमारे लिए ही तो ये सब बात कह रहे हैं। हमको तो पता नहीं क्या मिलता, कौन से गर्त में हम पड़े होते। देखो वृंदावन धाम है, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विवि रूप। कृपा के बिना ये बानक बन गया। तो कभी भगवान की कृपा पर प्रश्न चिन्ह न लगे, भजन भाव की प्रतीति हो। अरे भजन है हमारे पास, प्रभु का नाम है, दर्शन है, सेवा है, साधु संग है, धाम का आश्रय है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कब देखेंगे मेरी ओर, कब मुझे उस दया दृष्टि से निहारेंगे? क्योंकि आपकी दया दृष्टि के बल पर ही, आपकी कृपा के बल पर ही संसार चक्र में ये पड़ा ये जीव मुक्त हो सकता है और मोक्ष स्वरूप आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकता है। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।